एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बाद नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स कंटेनिंग नो कायरल कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन नहीं है फिर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। जिसमें भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी उन सब में क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। या फिर जिसमें भी कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट अपना ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट इसमें आता है एलिन। एलिन में क्या होता है, एलिन में इससे पहले ही पढ़ चुके हो, क्या होगा, ये क्यूमुलेटेड क्या है अपना डाइन है, ठीक है। इसमें अगर अलग अलग ग्रुप आते हैं, जैसे इधर आ गया ए ग्रुप, इधर आना चाहिए बी ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला कार्बन होगा, अभी इसके ग्रुप क्या आएंगे, इसके प्लेन, अगर इसके ग्रुप प्लेन में आ रहा है, ठीक है, तो इसके ग्रुप क्या आएंगे, आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन। दो ग्रुप कैसे आएंगे, एक ग्रुप तो होगा बाहर, जैसे इधर एक बाहर ग्रुप ड्रॉ करता हूँ, कोई भी ग्रुप हो सकता है, इधर सी कर देता हूँ और एक ग्रुप कर देता हूँ अंदर, ठीक है। ये भी ए और बी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो क्लियरली दिख रहा है नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या, जैसे ये अगर ग्रुप डिफरेंट है इसको ऐसे कट करोगे, ठीक है। जैसे ये ए और बी को कट कर सकते हो, ए और बी को अगर कट करते हो तो सी बाहर है डी अंदर है, ये एक दूसरे के ऐसे, मतलब इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है क्या, नहीं आ रही है। इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। एंड नेक्स्ट इधर कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या हो जाएगा अपना कंपाउंड, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें लेकिन एक कंडीशन ये है कि ये जो दोनों ग्रुप आ रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूँ, इधर करता हूँ Cl, इधर करता हूँ H, नेक्स्ट यहाँ पे करता हूँ H एंड Cl। अभी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, इसको मैंने ड्रॉ अलग से किया है लेकिन ये इसका एक्चुअल शेप कैसा है, ऐसा ही है। जैसे इस H और Cl को अगर मैं कट करूँ, ठीक है, तो ये Cl को मैं बाहर लेता हूँ, H क्या रहेगा प्लेन के अंदर, तो इधर कोई भी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, ठीक है। मेनली तुम्हें दोनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेकेंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इतना भी चेक करते हो तो इनफ है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड ड्रॉ करूँ, इधर अगर मैं ले लूँ दो हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, नेक्स्ट इधर के ग्रुप चाहे तो मैं ऐसे अलग इसी में ड्रॉ करता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ, कोई भी ग्रुप ले सकते हो, Cl करता हूँ और अंदर कर देता हूँ Br। अभी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी क्या, कैसे होगी, Cl को कट करो Br को कट करो, Cl और Br जैसे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, ये Br अंदर है Cl बाहर है, ठीक है। Cl को कट करो Br को कट करो तो ये ऐसे कट होगा, ऐसे कट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये H और H क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के इमेजेस आ जाएंगे। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, POS इज प्रेजेंट, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। या फिर ये कंपाउंड कायरल होगा और ये कंपाउंड अकायरल होगा, क्लियर है। ऐसे जो दोनों ग्रुप आ रहे हैं वो क्या आने चाहिए, डिफरेंट आने चाहिए, तब एलिन में क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। जैसे और भी एग्जांपल्स अगर लेते हो, जैसे अगर तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड लूँ, इधर मैं लेता हूँ H, इधर लेता हूँ Br, यहाँ पे लेता हूँ OH एंड इधर लेता हूँ H। ये अभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आएगी क्या, तीन बॉन्ड है, एक दो तीन, ये तो अपना एलिन का केस हो गया है। एलिन तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे प्रोवाइडेड दैट द टर्मिनल कार्बन हैव डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप अगर है टर्मिनल कार्बन पे तब ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अभी ये तीन बॉन्ड लिए हैं मैंने, तीन बॉन्ड किसके सिमिलर होते हैं, एक बॉन्ड के सिमिलर होते हैं। तो अगर ये एक ही बॉन्ड अगर है अपना तो क्या होगा, ये HBr
OH और H किस में आएंगे, सेम प्लेन में आएंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया नहीं, यही प्लेन होगा ना, इसी का प्लेन, ऐसे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें POS प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। 3 बॉन्ड ऐसे आते हैं या 5 बॉन्ड हो या एक ही बॉन्ड हो, तो उस केस में तो कुछ सोचना ही नहीं है, प्लेनर रहेगा ना मॉलिक्यूल। यहाँ पे ड्यूटेरियम हो या क्लोरीन हो, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, जैसे इधर मैंने NH2 कर दिया, इधर कर दिया CH3, ये तो प्लेनर ही होगा, ये कंपाउंड प्लेनर है, तो इसमें भी क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। यही इसका जो प्लेन है, यही इसका क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओनली वन, एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा, ठीक है। यह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कंडीशन क्या है, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स आने चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि ऐसे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, जैसे सेम ग्रुप आते हैं तो नहीं होगा, डिफरेंट ग्रुप आने चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं ग्रुप डिफरेंट में, जैसे चारों ग्रुप अगर डिफरेंट भी है, जैसे इधर मैंने कर दिया ड्यूटेरियम, इधर मैंने कर दिया क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, इधर ट्रिटियम, ये होगा या नहीं ऑप्टिकली एक्टिव, होगा या नहीं, होगा ऑप्टिकली एक्टिव। इधर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी ना, 2 बॉन्ड है, इसके ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, H प्लेन के अंदर, T प्लेन के बाहर, नो POS, हेंस ऑप्टिकली एक्टिव, या सिंपली इसे क्या कहोगे, कायरल कहोगे, ठीक है। नोट कर लो। एलिन्स के बाद सेकेंड पॉसिबिलिटी है अल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन्स में, अल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन्स, अल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन्स में देखते हैं कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, या कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे इसमें क्या होगा, एक ऐसे रिंग होगी एंड ऐसे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, अल्काइलिडीन ग्रुप फॉर्म होगा। इस कार्बन पे अभी मैं कोई भी 2 ग्रुप ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे इधर मैंने कर दिया COH, ठीक है, इधर मैं कर देता हूँ हाइड्रोजन। नेक्स्ट इस पे भी मैं कुछ ग्रुप ड्रॉ करता हूँ, जैसे इधर मैंने कर दिया, अभी ये क्या होगा, सब एक ही प्लेन में है। अभी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ये अगर कंपाउंड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें, यही प्लेन है, देखो डबल बॉन्ड है, मतलब ये इसी के प्लेन में होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे अगर मैंने CH3 ड्रॉ कर दिया, अभी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, अभी ये, इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। जैसे इसको ऐसे कट करोगे, ये बॉन्ड क्या होगा, अभी sp3 है, या तो बाहर या अंदर होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर प्लेन कट करोगे, ये प्लेन ऐसे अगर कट करते हो, तो ये CH3 क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है या फिर इनसाइड द प्लेन है, इसको ऐसे मैं आउट ऑफ द प्लेन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, या फिर कायरल हो जाएगा। क्लियर है। जैसे और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं, जैसे अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूँ, इधर करता हूँ डबल बॉन्ड COH, इधर कर देता हूँ Cl, एंड नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप कर देता हूँ मैं Cn। ये अभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, इसमें नहीं है, सिमिलर है, ऐसे कट करोगे, ये Cn बाहर या अंदर होगा, ठीक है। नो POS, COS तो डायरेक्टली दिखता है, COS अगर मॉलिक्यूल में है वो तो डायरेक्टली दिख ही जाता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगी या नहीं, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ऐसे अगर कट भी करोगे तो Cn बाहर आ जाएगा। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं और भी कुछ ग्रुप ड्रॉ कर देता हूँ, अगर इस टाइप का कंपाउंड है, इसमें क्या होगा, अभी जैसे इधर मैं करूँ CH3 और एक CH3 में करता हूँ इधर, अभी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा, ठीक है। कौन सी प्लेन ऑफ, कहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें,
अगर ये दोनों जैसे भी ये और ये अभी क्या हो गए, एक ही प्लेन में है, ठीक है। CH3 अगर दोनों एक ही साइड में मैं लेता हूँ, पहले आउट ऑफ द प्लेन अगर लूँ, सिस भी हो सकता है इसमें, दोनों अगर सेम प्लेन है मतलब एक ही प्लेन में है, तो इनमें सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है इस CH3 और इस CH3 में। जैसे अगर मैं इसका सिस ड्रॉ करूँ, सिस किस वे में दिखेगा, इसका अगर मैं सिस ड्रॉ करूँ तो कैसा दिखेगा, इधर आउट ऑफ द प्लेन इधर कर देता हूँ, ठीक है, टूवर्ड्स द व्यूअर। ये CH3 इधर आ गया, ये भी CH3 में क्या करता हूँ, टूवर्ड्स द व्यूअर ही करता हूँ, ठीक है। तो इधर भी आ गया एक CH3। तो इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, डायरेक्टली ऐसे भी कट कर सकते हो, एक ऐसे कट कर सकते हो ना, ये CH3 को कट करो, इधर का भी CH3 कट करो, ठीक है। और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी आएगी, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। और अगर ट्रांस भी है, ट्रांस अगर मैं इसका ड्रॉ करूं तो ट्रांस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी या नहीं। ट्रांस में जैसे एक CH3 तो मैंने आउट ऑफ द प्लेन ड्रॉ किया और दूसरा CH3 मैं इनसाइड द प्लेन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ट्रांस में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया नहीं, हो गया नहीं, होगी ना, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इधर। ये CH3 को कट करो, इसको ऐसे इमेजिन करो, ये CH3 अंदर है, ये CH3 बाहर है, एक ही प्लेन में। तो इस CH3 को मैं कट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये कट हो गया, ये भी कट हुआ, इसकी इमेज आएगी ऐसे, ये भी कट होगा और ये CH3 भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये वाली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। इसमें कितनी आ रही है, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आ रही है, ठीक है। दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है, क्लियर है। ये टाइप के कंपाउंड क्लियर है। अगर ऐसे कोई भी ग्रुप आता है तो उस केस में क्या होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है साइक्लोअल्केन, अल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन्स के बाद थर्ड आता है स्पाइरेंस। स्पाइरेंस या स्पाइरो कंपाउंड्स में भी देखते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स। इसमें देखो क्या होगा, अभी जैसे अगर मैं कोई स्पाइरो कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है, जैसे ये एक रिंग ली मैंने, दूसरी रिंग क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। जैसे दूसरी रिंग मैं इस वे में ड्रॉ करता हूँ जिससे ये क्लियरली दिखेगा, ये रिंग ऐसे इसी प्लेन में है, ये रिंग ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसके ग्रुप क्या आएंगे, इसी में आएंगे। जैसे इधर मैंने CH3 ड्रॉ कर दिया, इधर मैंने H ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये वाली जो रिंग है ऐसे है, ठीक है, इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन है, ये क्या है, इसी के प्लेन में है। अगर मैं इस पर ग्रुप ड्रॉ करूँ अभी तो ये क्या होंगे, आउट ऑफ प्लेन या इनसाइड द प्लेन होगा। जैसे इधर मैंने कोई ग्रुप ड्रॉ कर दिया, इधर मैं ले लेता हूँ OH, ठीक है। अभी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ रही है क्या, कोई नहीं आ रही है, नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, नो POS और COS, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। जैसे इधर ऐसे कट करोगे, CH3H को कट करोगे, ये प्लेन कट होगा, ये भी कट हो जाएगा, ये CH3 कट हो जाएगा, लेकिन OH क्या आएगा, बाहर आएगा, तो इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। बाकी और वे में अगर कट करते हो तो फिर इधर का सिमेट्रिक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे काफ़ी सारे एग्जांपल देखे जा सकते हैं। कोई भी स्पाइरो कंपाउंड अगर है, जैसे ये कंपाउंड में अगर ड्रॉ करूँ ऐसे, ये अभी बताओ कायरल होगा या नहीं, ये वाला कंपाउंड ये है इस प्लेन में, जैसे ये वाला इस प्लेन में है, ऐसे इमेजिन करो ना, ये CH3 इधर है, इधर ही मैंने क्या किया है, ये वाला ग्रुप क्या आएगा अभी प्लेन के बाहर या अंदर, तो इसको ऐसे कट भी करते हो तो ये ग्रुप बाहर आ जाएगा ना। जैसे ये इसी प्लेन में अगर एज्यूम करोगे तो ये प्लेन के बाहर होगा ग्रुप, तो इधर नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है, नो POS करता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल हो जाएगा, ठीक है। सही से इमेजिन करना है। दोनों रिंग एक ही प्लेन में नहीं आएगी ना, ये अलग, ये और ये बिल्कुल सेम ही है,
जैसे इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। क्लियरली अगर इसको विजुअलाइज करना है तो देखो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। दूसरी रिंग में ऐसे लॉन्ग ड्रॉ इसलिए कर रहा था क्यों, ये क्लियरली इमेजिन हो। ये अभी प्लेन ऐसा है, ये प्लेन ऐसा है, ठीक है। ये अगर प्लेन, ये ऐसा प्लेन है तो इसके ग्रुप क्या आएंगे, इसी प्लेन में आएंगे। तो ये CH3 इधर आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला CH3 अभी क्या होगा, ये प्लेन ऐसा है तो इसके ग्रुप क्या होंगे, बाहर या अंदर। तो ये वाला CH3 क्या होगा, ऐसे पेज के मैं बाहर कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया इधर CH3 पेज के बाहर। अभी होगी क्या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई ऐसे ड्रॉ किया होगा, लेकिन तुम्हें क्लियरली विजुअलाइज कैसे करना है जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे कट भी करते हो तो लास्ट में CH3 पेज के बाहर रहेगा, तो इधर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है? इसमें कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी, इसको अगर मैं इस CH3 को अगर मैं कट करूं, ठीक है, ये CH3 को कट करूं, ये और ये कंपाउंड सेम है, इसी को मैंने रीड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें देखने पे वही तो बोल रहा हूँ, कंपाउंड ड्रॉ ऐसे किया होगा, एग्जाम में कंपाउंड ऐसे ही ड्रॉ किया होगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है। ये और ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये ग्रुप अगर इस प्लेन में आ रहा है तो ये ग्रुप क्या होगा, इनसाइड या आउटसाइड द प्लेन होगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। क्लियर है? किसी भी वे में ड्रॉ करो इसको, इस CH3 को अंदर ड्रॉ कर सकते हो, इस CH3 को नीचे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर देख के डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्टली ये दिख रहा है इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे नहीं करना है। मतलब ये एक प्लेन है ऐसा है और वो वाला जो रिंग है वो ऐसा है ना, हाँ हाँ, उसी के प्लेन में वो CH3 और H है ना, तो हम ऐसा ऐसा नहीं कट कर सकते पूरे कंपाउंड को। ऐसे अगर मैं इस CH3 को कट करूँ, ये CH3 को कट करता हूँ, ये प्लेन कट हो मतलब ये तो ऐसे ऐसे कट होगा, ऊपर एक CH3 होगा, नीचे एक CH3 होगा, यहाँ से ऐसे कट करना है ना, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ऊपर एक CH3 आया, CH2 आया, नीचे एक CH2 आया, फिर ये पूरा का पूरा प्लेन कट हो गया। लेकिन ये CH3 ऊपर CH3 आ रहा है, नीचे H आ रहा है ना, ये वाला ऐसे अगर कट करोगे तो ये CH3 और H कहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है। क्लियर है? तो इधर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। जो पहली वाली रिंग है उसी के प्लेन में वो दूसरे वाला रिंग का CH3 और H है क्या? हाँ, इस रिंग और ये जो रिंग है, हाँ ये करेक्ट है, ये रिंग और ये ग्रुप दोनों क्या है, सेम प्लेन में है, ऐसा एज्यूम कर सकते हो। ये और ये CH3 एक ही प्लेन में है, ठीक है। और ये रिंग और ये CH3 एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो इधर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। किसी केस में अगर सेम एटम अगर आते हैं फिर तो जैसे ये अगर मैं कंपाउंड लूँ और मैंने यहाँ पे कर दिया Cl, इसमें अभी होगा क्या, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है ये कंपाउंड, एक्टिव है या इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे अगर मैं इसको इधर से देखो, ये अगर मैं इसको कट करूं तो ये तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ये वाला तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही नहीं। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये Cl को अगर कट करूँ तो वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो इधर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये अभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, ये वाला कंपाउंड एक्टिव होगा या इनएक्टिव, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें, इस कंपाउंड में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है या नहीं,
नहीं है। कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है? सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो इस CH3 को कट कर दो, इस CH3 को कट करो, इनको आधे आधे में कट हो जाएगा, ये ऊपर आधा पार्ट नीचे आधा पार्ट, ऐसे कट करोगे ये भी क्या आएगा, उसके सेम प्लेन में आएगा ना। ये वाला ग्रुप देखो, ये जैसे इस प्लेन में है हॉरिजॉन्टल, इसको मैं करता हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। इसको अगर मैं लूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल अगर है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा प्लेन ले रहा हूँ मैं, ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा। इसका ग्रुप क्या आएगा, ऐसे बाहर आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा। ये ग्रुप और ये CH3 सेम प्लेन में होंगे, ये क्लियर है। तो बस ये CH3 को कट करोगे तो ये भी प्लेन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस CH3 को कट करो, फिर ये रिंग आधी आधी ऊपर होगी आधी नीचे होगी, फिर ये रिंग भी पूरे के पूरे एटम कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर POS प्रेजेंट है, तो ये सब ध्यान से देखना है, ठीक है। उसमें ऐसे क्यों नहीं कर सकते? सी अगर Cl और वो जो दूसरी वाली रिंग है वो उस दूसरे के हाँ हाँ हाँ, Cl और जो दूसरी वाली रिंग है ना, हम्म, तो हम्म। वो एक प्लेन में हो सकते हैं ना? देखो इसको अगर मैं, ये और ये एक ही प्लेन में है, इसको मैं ऐसे कट करूँगा, ठीक है। ये होगा और ये क्लोरीन तो होगा, देखो ऐसे कट किया मैंने, तो ये अंदर क्या आएगा, अंदर इधर आएगा CH2 बाहर। जैसे इसको अगर मैं इस वे में ड्रॉ करता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा, सही से इमेजिन करोगे। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ करता हूँ, अभी क्लियर है। इसका प्लेन ऐसे है, ठीक है, इसका प्लेन ऐसे है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में है, तो इसका जो ग्रुप आएगा हॉरिजॉन्टल में है, इनसाइड या आउटसाइड द प्लेन, ये Cl इधर ही ले लेता हूँ, ठीक है। क्लियर है। कैसे कट करना है इसको, इधर से कट करोगे तो ये इधर से बीच में पास होगा, प्लेन इधर से बीच से पास होगा। तो आ रही है क्या इमेज, नहीं आ रही है। फिर Cl को कैसे कट करोगे, Cl को ऐसे कट करोगे, फिर तो होगा ही नहीं, तो इधर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इधर ये CH3 को कट करो, ठीक है। ये रिंग जो है ये आधी आधी कट हो जाएगी, फिर ये रिंग पूरी कट हो जाएगी, इसके एटम्स पूरे कट होंगे, ठीक है। सही से इमेजिन करोगे तो एकदम करेक्ट आएगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे टर्मिनल पे अगर यहाँ पे अगर मैं कर दूँ OH और इधर मैं कर देता हूँ ड्यूटेरियम, इसमें होगा क्या, अभी कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें, नहीं है। ये प्लेन ऐसे OH भी कट करते हो, ये प्लेन कट होगा लेकिन D उसके परपेंडिकुलर आएगा, नो POS। लेकिन इसी में अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, चाहे तो इसको ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉ कर देता हूं, जैसे इधर मैं OH ड्रॉ करूं और मैं ड्यूटेरियम यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। अभी बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं, होगी या नहीं, अभी भी नहीं होगी। सही से इसको इमेजिन करो, जैसे ये ग्रुप होगा, जो लगता है वैसे होना ज़रूरी नहीं है। जैसे इसको तुम क्या सोच रहे हो, कैसे कट करोगे, यहाँ से कट करना चालू करो ड्यूटेरियम को अगर कट करता हूँ तो ये रिंग आधी ऊपर है आधी नीचे है, ठीक है। ड्यूटेरियम कट हो गया, आधी ऊपर आधी नीचे, ये पूरी रिंग कट होगी। ड्यूटेरियम को कट करोगे तो ये रिंग भी कट होगी, ठीक है। रिंग अगर कट हो रही है तो OH कहाँ पे आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो वो क्या होगा, उसका कोई इमेज नहीं बनेगा ना। तो इसमें भी क्या होगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये भी क्या आएगा, कायरल आएगा, ठीक है। नो POS और ये भी क्या हो जाएगा, कायरल। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड ऐसे इमेजिन कर सकते हो इसको, सिमिलर ही है। देखो बस यहाँ पे 4 4 कार्बन है, उधर 6 6 कार्बन है, तो ये सब क्या आ रहे हैं,
कायरल आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी ग्रुप अगर होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, कायरल ही होगा। ऐसे अगर अभी इस टाइप का ग्रुप आया, इस पे भी कुछ लगा ही नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इस रिंग पे, इसलिए यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ठीक है। क्लियर है? पूछो। तो ऐसे कर सकते हैं मतलब ये वाला कंपाउंड, हाँ उसको मतलब ऐसे वर्टिकल कट नहीं कर सकते। ऐसे ये रिंग को कट करना है। हाँ इस रिंग को अगर मैं कट करूंगा तो Cl तो इसके बाहर है ना। जैसे ये अगर मेरा प्लेन है, ठीक है, Cl बाहर है ना, ये रिंग तो कट हो जाएगी, ये भी कट हो जाएगी आधे आधे में, लेकिन ये Cl आउट ऑफ द प्लेन होगा। इस रिंग को ऐसे कट करोगे तो Cl रहेगा, अंदर H रहेगा। ऐसे ये Cl अगर बाहर है तो अंदर H भी होगा ना, तो ऐसे कट करोगे तो Cl और H एक दूसरे की इमेज थोड़ी ना है, तो इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है अपने पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स कंटेनिंग नो कायरल कार्बन में भी एक पॉसिबिलिटी आ सकती है बाइफिनाइल्स की। पहले तो बाइफिनाइल क्या है? बाइफिनाइल में दो अपने पास फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग्स है। बेंजीन रिंग हमेशा क्या होती है? प्लेनर होती है। ये एक बेंजीन रिंग हो गई, ये कनेक्टेड होगी दूसरे बेंजीन रिंग के साथ बाय अ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या आएगा? एक सिग्मा बॉन्ड आएगा, ठीक है। अभी मैंने दोनों बेंजीन रिंग क्या की है? एक ही प्लेन में ड्रॉ की है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है? ये अपना सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या हो सकता है? रोटेशन हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ? इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। अभी ये बेंजीन रिंग का प्लेन है, ये दोनों क्या है? एक ही प्लेन में है, तो मैं इस रिंग को ऐसे रोटेट करता हूँ, ठीक है। तो रोटेट करूँगा तो क्या होगा? ये ग्रुप जो रहेंगे, जैसे ये रिंग ये इस प्लेन में है तो ये क्या आ जाएगा? इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है। जैसे ये ग्रुप्स क्या हो जाएंगे? पेज के अंदर चले जाएंगे। ये वाला ग्रुप मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? पेज के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। पहली वाली रिंग तो अपनी नॉर्मल ही है, सेकेंड ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? जो पार्ट बाहर है उसको ऐसे थोड़ा सा डार्क ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, टूवर्ड्स द व्यूअर। ये आ जाएगा टूवर्ड्स द व्यूअर, और अंदर का पार्ट ऐसे अवे फ्रॉम द व्यूअर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। इसके अराउंड तो रोटेशन हो सकता है, चाहे तो इसके बॉन्ड्स भी ऐसे रहेंगे। तो ये क्या है? ऐसे परपेंडिकुलर है, ये अपने तरफ है, और ये क्या है? पेज के अंदर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दोनों क्या है? कन्फर्मेशन से सिग्मा बॉन्ड के अराउंड अगर रोटेशन होता है तो इसे क्या कहते हैं? कन्फर्मेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। इसको अगर मैं कहूँ ए और इसको अगर मैं कहूँ बी, तो इसमें ये क्या आ रहा है? ये इस प्लेन में है और ये क्या रहेगा? इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा, ठीक है। दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है। नेक्स्ट, यहाँ पे अभी ऑर्थो पे अगर कुछ ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप आते हैं, जैसे चारों ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप्स आते हैं तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है। इधर अपनी एक बेंजीन रिंग है, नेक्स्ट सेकेंड बेंजीन रिंग मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ग्रुप लेता हूँ, इधर मैं लेता हूँ COH, इधर मैं लेता हूँ NO2, इधर मैं लेता हूँ ब्रोमीन, और इधर मैं लेता हूँ CH3। अभी क्या होगा? अगर ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे, ये और ये अगर एक ही सेम प्लेन में है, ए जैसा अगर स्ट्रक्चर है, तो क्या हो रहा है? ये ग्रुप और ये Br एक ही प्लेन में आएंगे, तो इधर क्या होगा? इनमें रिपल्शन होगा, ठीक है। एक ही जगह पे अगर दो ग्रुप आ रहे हैं तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये दोनों एक ही जगह पे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ए वाला ज़्यादा होगा। इसमें अभी ए टाइप का स्ट्रक्चर डोमिनेट करेगा या बी टाइप का स्ट्रक्चर? बी टाइप का। बी का अगर है तो क्या होगा? ये ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, Br अंदर, CH3 क्या हो जाएगा? बाहर। तो इस केस में रिपल्शन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन भी इसको कहते हैं, या वॉन्डर वॉल रिपल्शन। दोनों ग्रुप अभी अगर इसको अगर मैं ए टाइप में देखूं तो ये क्या हो रहा है? एक ही जगह पे एक ही
स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो इसमें डोमिनेट क्या करेगा, अगर चारों ऑर्थो पोजीशन पे ऐसे ग्रुप आते हैं तो डोमिनेट कौन सा होगा, ये बी वाला जो रोटामर है या कन्फर्मर है, ये बी वाला कन्फर्मर इसमें क्या होगा, डोमिनेट करेगा। तो अभी इसमें देखो, ये अभी इस प्लेन में है, ठीक है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये अभी CH3 क्या होगा, टुवर्ड्स द व्यूअर, Br क्या होगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर। इसको ऐसे में, इसमें अभी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आएगी या नहीं, इसमें ये CH3 ऐसे बाहर है, Br अंदर है और ये COH NO2 इसी प्लेन में है, इधर आएगा क्या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, नहीं आएगी, ठीक है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगी नहीं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्थो पे ऐसे अगर ग्रुप आते हैं तो उसमें डोमिनेट क्या करेगा, डोमिनेट करेगा ये बी टाइप का कन्फर्मेशन, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर प्लेन में अगर है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर ए जैसा होता तब होती प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए जैसा अगर होता तब तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही कट हो जाता, ठीक है। डोमिनेटली इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बी जैसा है, तो इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी जैसे अगर मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर दूं, इधर मैं ड्रॉ करता हूं CH3 Br Cl, इसमें अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया नहीं, इस कंपाउंड में ये और ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया नहीं। इधर भी CH3 ड्रॉ किया है, इधर भी CH3 है, क्या करोगे, इस प्लेन को कट कर दो, क्लोरीन को कट करो, ब्रोमीन को कट करो, इस प्लेन को कट कर दो, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये प्लेन आधा आधा कट होगा। जैसे इस प्लेन को मैं लेता हूँ, ऐसे समझो, ये CH3 बाहर, ये CH3 पेज के अंदर, ठीक है, और ये सब स्ट्रक्चर इसी पेज के ऊपर, इसको मैं कट करूँ तो क्या आएगा, CH3 एक बाहर है, दूसरा CH3 अंदर है, तो ऐसे कट अगर करूँ मैं तो ये CH3 एक बाहर का, दूसरा CH3 अंदर का, एक दूसरे के क्या बनेंगे, इमेज बनेंगे, तो इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। ये जो प्लेन है इसी का ये प्लेन, तो यही क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे डिफरेंट ग्रुप भी आने चाहिए, ये ए है तो ये बी आना चाहिए, तभी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्लियर है, बाइफिनाइल्स में दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ लो, ठीक है, नोट कर लो, रुक जाओ। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मतलब कायरल कार्बन की जरूरत होगी ही क्या? कायरल कार्बन की जरूरत, अभी अपन क्या देख रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स कंटेनिंग नो कायरल कार्बन। हेडिंग से ही क्लियर है ना कि कायरल कार्बन जिसमें नहीं है उसमें अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, कर दो बंद। नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, अपने पास रूल क्या है, इफ द बाइफिनाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सर्टन ग्रुप्स एट द 4 ऑर्थो पोजिशन, देन स्ट्रक्चर बी विल बी मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या होगा, इसमें ये अपना ए स्ट्रक्चर है, ये बी स्ट्रक्चर है, तो इधर क्या होगा, इधर अगर कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए वो किस फॉर्म में रहेंगे, बी वाला जो फॉर्म होगा, बी वाला कन्फर्मर क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, ठीक है, मेनली यही बनेगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में है तो इसमें ये कायरलिटी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज़ होता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है वॉन डर वाल रेडियस। वॉन डर वाल रेडियस जिसकी ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा, ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो इधर कुछ ग्रुप्स के वॉन डर वाल रेडियस का ऑर्डर दिया है, वॉन डर वाल्स रेडाई, जैसे CH3 ग्रुप होता है इसकी वॉन डर वाल रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, फिर आता है ब्रोमीन, आता है क्लोरीन आ सकता है, नेक्स्ट NO2 ग्रुप होता है एंड COH ग्रुप होता है, ठीक है।
इन सब की वॉन डेर वाल रेडियस काफ़ी ज़्यादा है। और भी कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं जिसमें जैसे इधर OCH3 ग्रुप आता है, फ्लोरीन आता है एंड हाइड्रोजन आता है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग के ग्रुप है इनके केस में तो मेनली कंपाउंड बी के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। मेनली क्या करेगा, बी के फॉर्म में CH3 हो, Br, Cl, NO2 या COH। लेकिन ये जो स्मॉलर ग्रुप्स है जैसे OCH3 एक स्मॉलर है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो उस केस में इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो उस केस में ए और बी दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बाकी अगर ये ग्रुप सारे हैं तो मेनली ये इसी फॉर्म में बी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो, वॉन डेर वाल रेडियाई नोट कर लो। ये ऑर्डर है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आइडिया होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इस टाइप के ग्रुप अगर आ रहे हैं तो रोटेशन नहीं होगा। अगर स्मॉलर ग्रुप आते हैं OCH3, फ्लोरीन, हाइड्रोजन जैसे, तो उस केस में रोटेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के जो ग्रुप है इसमें बी ही डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर होगा।